Hello, welcome back to on YouTube channel. I'm Dayanand Kumar from अध्ययन चिल्ड्रन एकेडमी अरीड जहानाबाद। आज का सेशन लाइट का पार्ट 6 होगा शायद, मेरे हिसाब से 5 पार्ट पढ़ा दिया हूँ। ये अगला पार्ट है 6, लगभग में 6 होगा, जिसमें पढ़ना है लेंस के बारे में। लेंस के बारे में पहले मैं बताऊंगा। इसके बताने से पहले आपको क्या करना है कि इस लिंक को सभी ग्रुप में फॉरवर्ड कर देना पड़ेगा। फिर उसके बाद अगला काम क्या है कि आप जब भी वीडियो को देखो तो कंसंट्रेशन हो कि आप वीडियो को देख लीजिएगा और दूसरी बार में आप लिखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि अगर एक पॉइंट भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो आपको बहुत सा प्रश्न छूट जाएगा, चला जाएगा, हाथ से निकल जाएगी। एक प्रश्न को अगर छोड़ने से आप कितने बच्चे से पिछड़ जाओगे, इसकी कोई लिमिटेशन ना मेरे पास है ना आपके पास। चलिए शुरुआत करते हैं वही लाइन के साथ कि इफ यू वांट टू शाइन लाइक ए सन देन फर्स्ट बर्न लाइक ए सन। अगर तुम सूर्य की तरह चमकना चाहते हो तो सबसे पहले तुमको सूर्य की तरह जलना होगा। जितना हीट आपके अंदर होगी उतना ही हीट वह तुमको सोना बना देगा। तो आपको मेहनत करोगे तब वो हीट निकलती है। बिना मेहनत के या बिना संघर्ष के कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। आपको संघर्ष करना पड़ेगा, तपना पड़ेगा, कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, तब आप एक अच्छा इंसान बन पाओगे। तो देखिए, आपके समय को बर्बाद ना करते हुए आपकी क्लास को शुरुआत करता हूं। और लाइट का पार्ट 6 है, आपको ध्यान से देखना है। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक या सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले जाएगी। कोई भी अगर वीडियो अपलोड किया जाएगा इस YouTube चैनल पर तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा, खोजना भी नहीं पड़ेगा आपको। तो आपको सब्सक्राइब करके रखना है और सभी के साथ शेयर कर देना है। देखिए अगला पार्ट जो बताने, स्फेरिकल लेंस। हम बताए थे मिरर का 2 भाग बताया था और उसमें बताया था स्फेरिकल एक होता है और एक प्लेन होता है। जो बात चर्चा कर दिया था पहले, तो उस स्फेरिकल लेंस के बारे में चर्चा करते हैं। स्फेरिकल लेंस होता है क्या चीज? इसमें 2 ही पोर्शन हो सकता है। क्या चीज? या तो इनर स्फेरिकल लेंस को 2 भाग में जब डिवाइड करते हैं तो या तो इसका मिडिल वाला पोर्शन जो है वह मिडिल वाला पोर्शन या तो मोटा हो सकता है तो ऊपर वाला पोर्शन थिनर हो सकता है। इस स्थिति में इसको कौन सा लेंस बोलेंगे, यह चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। या तो मिडिल वाला पोर्शन अगर धंसा हुआ है तो ऊपर वाला पोर्शन आपका होगा मोटा होगा, इसको कौन सा लेंस कहेंगे, इसी चीज के बारे में हमको डिस्कस करना है और एक एक पॉइंट को समझना है। क्योंकि बुढ़ापे में जो लोग का आंख खराब होता है तो यही लेंस का प्रयोग किया जाता है। उसको आप देखोगे क्या चीज, तो किसी के निचला पोर्शन पर लेंस लगा होता है, ऊपरी हिस्सा से देखेगा तो दिखाई नहीं देता, वो नीचे करके ऐसे करके देखता है। चश्मा को यहाँ करके रख लिया उसके बाद देखता है। तो आपको इस चीज के बारे में सीखना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या चाहिए, ए पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाई एट लीस्ट वन स्फेरिकल सरफेस। स्फेयर आप लोग देखा हो, गोला, वो पूरा भ्रांत होती है, कहीं से वह खुला नहीं होता है, वही स्फेरिकल लेंस। ए पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाई एट लीस्ट वन स्फेरिकल सरफेस इज कॉल्ड स्फेरिकल लेंस। पता है स्फेरिकल लेंस जो है वो ऐसी टुकड़ा होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। ट्रांसपेरेंट का मतलब बताया था कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट पास ना करे, मतलब कि उसको दिखाई देना चाहिए। ट्रांसपेरेंट का मतलब मैंने समझाया था। तो वैसी टुकड़ा ट्रांसपेरेंट का वैसे हिस्सा जो एटलीस्ट एक सरफेस, एटलीस्ट एक पोर्शन उसका क्या होगा, स्फेरिकल होगा। एक पोर्शन उसका क्या होगा, स्फेयर होगा, स्फेरिकल होगा। उसको बोलते हैं क्या चीज, स्फेरिकल लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, स्फेरिकल लेंस। यानी ट्रांसपेरेंट ग्लास का वैसा हिस्सा जिसका एक पोर्शन या एक सतह, एक सरफेस कैसा होगा, स्फेरिकल होगा, उसको क्या बोलते हैं, स्फेरिकल लेंस बोलते हैं। क्या चीज बोलते हैं उसको, स्फेरिकल लेंस बोलते हैं। अच्छा अगला पार्ट देख,
इसका प्रकार देखिए, टाइप्स। स्फेरिकल लेंस का टाइप्स कितना होता है? दो प्रकार का होता है स्फेरिकल लेंस। एक होता है कॉन्वेक्स और एक होता है कॉनकेव। कॉन्वेक्स और कॉनकेव में क्या होता है? कॉन्वेक्स को ही हम लोग कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, याद रखना। अगर कॉन्वेक्स नहीं पूछा तो कन्वर्जिंग लिखा हुआ रहेगा, तब भी आपको कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, कोई हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए। तो कॉन्वेक्स को ही हम लोग कन्वर्जिंग बोलते हैं और कॉनकेव को डाइवर्जिंग बोलते हैं। समझ में आया? कॉन्वेक्स को क्या बोलते हैं? कॉन्वर्जिंग, यानी कॉन्वेक्स का ही दूसरा नाम कॉन्वर्जिंग होता है और कॉनकेव का ही दूसरा नाम डाइवर्जिंग होता है। तो हमको पास दो टाइप स्फेरिकल लेंस का दो प्रकार होता है। एक होता है कॉन्वर्जिंग लेंस, इसी को बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। दूसरा होता है डाइवर्जिंग लेंस, इसी को बोलते हैं कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो टाइप्स स्फेरिकल लेंस का कितना प्रकार? दो प्रकार का होता है। कौन कौन? कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। और कॉनकेव लेंस को क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। कोई यहां तक समझने में दिक्कत? ठीक है, देखिए आगे। अब कॉनकेव क्या होता है, कॉन्वेक्स क्या होता है, इसको देखिए, फोटो के साथ समझना है आपको। कॉनकेव, कॉनकेव पहला नंबर है कॉन्वेक्स लेंस, और इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? इसी को हम लोग नाम देते हैं कन्वर्जिंग लेंस। दे आर थिक, इस स्टेटमेंट से ही आपको फिगर बनाना है। दे आर थिक इन द मिडिल एंड थिन इन द एडेज। कहता है कहती कि मिडिल वाला जो पोर्शन इसका होता है, मिडिल वाला जो पोर्शन होता है वो वह क्या होता है? थिक होता है। लेकिन किनारा वाला, एडेज मतलब किनारा वाला जो पोर्शन होता है वह थिन होता है। थिन का मतलब कि किनारा वाला पोर्शन पतला होगा और मिडिल वाला पोर्शन जो क्या होगा वह मोटा होगा। इस प्रकार का देखिएगा, यहाँ पर आपको फोटो बनाने आना चाहिए। इस प्रकार सा होता है कॉन्वेक्स लेंस। मिडिल वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये मिडिल मतलब बीच वाला हिस्सा जो आप देख रहे हो वह ठीक होगा, लेकिन इडिज यानी किनारा वाला जो ऊपर नीचे वाला पोर्शन तुम देख रहे हो वह एकदम पतली होगी। और ये पूरा इस प्रकार का होता है। आपको इसको कलरिंग कर लेना है, ठीक है? इसको आपको क्या कर लेना है? कलरिंग कर लेना है। इसको हम कौन सा लेंस बोलते हैं? कॉन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। कौन सा लेंस इसको बोलते हैं? कॉन्वर्जिंग लेंस। या तो इसी का क्या नाम होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है। इसी का क्या नाम होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है। यानी कॉन्वेक्स लेंस में आप सीधा सीधी क्या बताओगे? तो सीधा सीधी बताना कि मिडिल वाला जो इसका पोर्शन होता है, हिस्सा जो होता है वह ठीक होता है, मोटा होता है। लेकिन इडिज वाला जो पोर्शन होता है वह क्या होता है? इडिज वाला पोर्शन जो है वह थीन होता है, पतला होता है। इस प्रकार का आपको फोटो अगर कहीं पर दिखाई दे तो इसको कौन सा लेंस बोलते हैं? इसी को हम लोग कॉन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। कौन सा लेंस बोलते हैं? कॉन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, याद रखना, या कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। कोई दिक्कत? दोनों नाम आपको याद रखना है, कॉन्वर्जिंग लेंस या तो कॉन्वेक्स लेंस। हम आपको एक शॉर्ट वीडियो में बताया था कॉनकेव और कॉन्वेक्स के बारे में, इस प्रकार के बारे में। अगर अंदर वाली पोर्शन अगर कलरिंग किया हुआ है तो उस स्थिति में कौन सा मिरर होता है वो बताए थे। अगर ऊपर वाला पोर्शन अगर कलरिंग किया हुआ है तब कौन सा मिरर होता है, इसके बारे में हम डिस्कस किया था। अगर आप नहीं देखे हो तो पहले उस वाले वीडियो को आप देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। इस प्रकार से मिरर होता है, गहरा इस प्रकार का। अगर अंदर वाला पोर्शन ढका हुआ है, रंगा हुआ है, तब उसको कौन सा मिरर कहते हैं आपको उस वीडियो को देख के पता करना है। और अपर पोर्शन अगर कलरिंग किया हुआ है तब कौन सा मिरर होता है, आप इस दोनों चीज को आप अच्छा से देख के समझ लीजिएगा। विस्तार से एकदम आराम से बताया हूं, आपको देख के समझ में आ जाएगी। तो कॉन्वेक्स लेंस समझ में आया? ऊपर वाला पोर्शन यानी इडिज वाला जो पोर्शन है वो थिन होगा, लेकिन मिडिल वाला पोर्शन कैसा होगा? थिक होगा। मिडिल वाला पोर्शन थिक और इडिज वाला पोर्शन, एडिज मतलब होता है किनारा, किनारा वाला पोर्शन कैसा होगा? थिन होगा। इसको कॉन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। लेकिन डाइवर्जिंग लेंस क्या होता है और कॉनकेव लेंस क्या होता है? इसको में लिखा हुआ है दे आर थिनर इन द मिडिल एंड थिक इन द एडिज। थिक मतलब मोटा। आप देख रहे हो क्या चीज कि जो ऊपर वाला पोर्शन यानी ऊपर में जो किनारा जो देख रहे हो, नीचे ऊपर वाला जो पोर्शन है वह किनारा वाला पोर्शन है वो मोटा होगा।
इस प्रकार का, मतलब कहने का मतलब ऊपर वाला पोर्शन मोटा होगा, बीच में धंसा होगा, उस लेंस को हम लोग बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। देखिए उसका फोटो किस प्रकार से रहेगी। इस प्रकार का अगर दिया हुआ है, इस प्रकार से अगर दी हुई है तो इसको बोलते हैं क्या चीज, कॉनकेव लेंस बोलते हैं, या इसी को डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। कौन सा लेंस इसको बोलते हैं, कॉनकेव लेंस, या इसी को डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। इसको भी आप पेंट कर लीजिए, आपको याद हो जाना चाहिए। अब दोनों के बारे में क्या बताए हम कि अगर मिडिल वाला पोर्शन अगर पतला है और इडिज वाला पोर्शन अगर मोटा है तो उस स्थिति में हम उसको कॉनकेव लेंस या फिर डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इडिज वाला पोर्शन अगर पतला है और मिडिल वाला पोर्शन अगर मोटी है तो उस स्थिति में उसको कौन सा लेंस बोलते हैं, कॉन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। इसको कौन सा लेंस बताए, इसको बताए डाइवर्जिंग। इसको बताए क्या चीज, डाइवर्जिंग, या इसी को बोलते हैं क्या चीज, कॉनकेव। क्या बोलते हैं इसको, कॉनकेव। तो मैं आशा करता हूं कि आपको पूरा समझ में आया होगा। आप इसको फटाफट फोटो स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद अगला टॉपिक के बारे में बताते हैं। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। देखिए अगला पार्ट, अब हमको देखना है कॉनकेव लेंस या फिर कॉनकेव लेंस या कन्वर्जिंग लेंस, कॉन्वेक्स लेंस या कॉनकेव लेंस, डाइवर्जिंग लेंस और कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग और कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग। अब इसको देखना है कि इससे इमेज का निर्माण कैसे होता है, कहां से हम लोग रे को भेजेंगे तो कहां पर इमेज बनेगा, कहां से भेजेंगे तो कहां पर बनेगा, इसको हमको देखना है। सबसे पहला इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंस। स्फेरिकल लेंस के दरमियान इमेज का निर्माण या इमेज कहां पर बनती है इसको देखना। ये सबसे टिपिकल पॉइंट है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो आपको एक एक पॉइंट को बारीकी से समझना होगा, आराम से समझना होगा, आराम से बताएंगे, समझ में भी आएगा। देखिए, रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस। पहला नंबर है टिप्स, क्या थी, हम कॉन्वेक्स लेंस जब कॉन्वेक्स मिरर पढ़ा रहा था तब भी बताया था इस कॉन्सेप्ट के, और कॉनकेव मिरर बता रहा था तब भी बताया था इस ट्रिक को। तो इस ट्रिक का आपको इस्तेमाल करना है कि जब हम कोई भी रे को, इंसिडेंट रे को प्रिंसिपल एक्सिस के अगर हम पैरेलल भेजते हैं तो इमेज का निर्माण कहां पर होता है। तो सबसे पहले हम कॉन्वेक्स लेंस बनाएंगे। कॉन्वेक्स लेंस किस प्रकार से बनता है, आप अभी बताया था हमने कि इडिज वाला जो पोर्शन है वो कैसा होता है, थीन होता है, और मिडिल वाला पोर्शन कैसा होता है, ठीक होता है। ये हम अभी कॉन्सेप्ट सिखाया था। तो ये हमारा कैसा लेंस हो गया, कॉन्वेक्स लेंस हो गया। कैसा लेंस हो गया, कॉन्वेक्स लेंस हो गया। अब देखिए, हम बताए थे क्या थी कि इस एक्सिस को कौन सा एक्सिस बोलते हैं छोटे, तो इस एक्सिस को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। हम बताया था, इस सब पॉइंट को डिस्कस कर चुका हूं, आप पहले देख के समझ लेना, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी। ये वाला पॉइंट जो है हमारा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्वेश्चन में बोली गई क्या चीज, यहाँ पर हमारा क्या होगा, ये है फोकस 1 और ये है हमारा फोकस 2। F का मतलब फोकस और F1 यानी फोकस 1 और फोकस 2। फिर जब बोला गया क्या थी कि इंसिडेंट रे को, यानी कि इंसिडेंट रे को जब हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजते हैं, समानांतर भेजते हैं, तो इमेज का निर्माण कहां पर होता है, फोकस पर होता है। लेकिन फोकस पर कहां, फोकस की दूसरी, अगर इस साइड से भेजे तो यहाँ पर बनेगी, अगर यहाँ से भेजे तो यहाँ पर बनेगा। आप पर डिपेंड करता है कि किस तरफ से भेज रहे हो किरण को। तो अगर हम इस रे को अगर प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर अगर हम भेजे तो इसका इमेज कहां पर बनेगी, तो याद रखना कहां पर बनेगा, इसका इमेज जो है इस फोकस पर बनेगा। इसका इमेज कहां पर बनेगी, इस फोकस पर बनेगा।
कहां पर बनेगा, फोकस 2 पर बनेगा। तो याद रखना, जब भी हम कोई भी इंसिडेंट रे को प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल भेजते हैं तो इमेज का निर्माण F2 पर होता है। आपको डायग्राम बना के बताना पड़ेगा, इस प्रकार से बताना पड़ेगा। लिखा हुआ रहेगा स्टेटमेंट, व्हेन लाइट रे इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन इमेज फॉर्म इन विच पैरेलल। तो आपको उस स्थिति में बताना है कि व्हेन लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इमेज फॉर्म्ड इन फोकस 2, यानी फोकस 2। आप अगर इसको एफ ए भी नाम दे सकते हो, एफ एक्स भी नाम दे सकते हो, कुछ भी नाम दे सकते हो, ये आप पर डिपेंड करता है। आप हम नाम दिए F1 F2, आप कुछ भी इसको नाम दे सकते हो। फोकस 1, फोकस 2, फोकस ए, फोकस बी भी दे सकते हो, आप पर डिपेंड करता है। तो इमेज का फॉर्मेशन इस प्रकार से, ये उसका उल्टा। अब कहता है क्या चीज, व्हेन लाइट रे इंसिडेंट फ्रॉम फोकस। अब हम फोकस से भेजें किसी भी लाइट को, तो वह जो इमेज वह जो किरण कहां से होकर गुजरेगी, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर गुजरेगा। यहाँ पर क्या थी कॉन्सेप्ट था कि जब हम किसी भी इंसिडेंट रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजते हैं तो वह लाइट फोकस 2 से होकर गुजरती है। लेकिन अगला कॉन्सेप्ट क्या है कि अगला कॉन्सेप्ट है कि जब हम किसी किरण को या किसी रे को हम फोकस से भेजें तो वह प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर पैरेलल होकर गुजर जाती है। जैसे देखिए यहाँ पर फोटो से सबसे ज्यादा समझ में आएगा। अब सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस का फोटो बनाइए। तो ये हमारा हो गया कॉन्वेक्स लेंस। ये कौन सा लेंस हो गया, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस ये हमारा कौन सा लेंस हो गया, कॉन्वेक्स लेंस। और ये हम जो बना रहे हैं ये कौन सी एक्सिस है हमारा, तो याद रखना प्रिंसिपल एक्सिस। अभी बताया था ये कौन सा एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये बिंदु क्या चीज हो गया हमारा, ये हो गया C यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हमारा हो गया F1 फोकस 1, ये हो गया हमारा फोकस 2। अगर हम फोकस से अगर किसी किरण को भेजे, मतलब कि यहां से अगर टॉर्च जलाए और यहां से होकर गुजरे तो वह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भागेगा। कहने का मतलब है मेरा क्या चीज कि अगर हम किसी किरण को यहां से इस प्रकार से अगर भेज रहे हैं, इस प्रकार से अगर भेजे, इस प्रकार से भेजे, किरण इस प्रकार से जा रही है, तो ये जो है वह कहां से होकर गुजरेगा, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर गुजरेगा। यही कथन को याद रखना है। दोनों एक बार मेरे साथ याद कर लीजिए। कॉन्वेक्स लेंस की चर्चा कर रहा था, यानी कन्वर्जिंग लेंस का चर्चा कर रहा था। ये लाइट कहां से होकर गुजरेगी इसकी चर्चा कर रहा था। क्या बताया हमने कि जब हम किसी भी इंसिडेंट रे को प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल भेजते हैं तो वह फोकस से पास करती है, फोकस से होकर गुजरता है। लेकिन जब हम किसी भी रे को फोकस से भेजें तो वह कहां से पास करती है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गुजरता है, प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर जाती है। तो आई होप ये दोनों पॉइंट समझ में आया होगा। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद आगे बताते हैं। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। यानी 2 पॉइंट बताया, 3 इमेज हम हर एक मिरर हो या तो लेंस हो सब में बता रहा हूं। तो 2 पॉइंट के बाद तीसरा नंबर है क्या चीज, पहला था क्या चीज कि अगर हम किसी भी किरण को यानी इंसिडेंट रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजें तो इमेज रे कहां से होकर गुजरेगी, तो फोकस से होकर गुजरेगा। लेकिन अगर हम किसी भी इंसिडेंट रे को फोकस से भेजें तो वह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है। तीसरा है क्या चीज कि अगर हम किसी भी इंसिडेंट रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी पोल से सीधे भेजें तब भी वह सीधा निकल जाएगा, पोले से निकल जाएगा। कहने का मेरा तात्पर्य क्या है, जो देखो कि ये है हमारा कौन सा लेंस हो गया, ये हमारा हो गया कॉन्वेक्स लेंस। ये कौन सा लेंस हो गया हमारा, कॉन्वेक्स लेंस हो गया। ये कौन सा लेंस हो गया, कॉन्वेक्स लेंस। ये हमारा हो गई कॉन्वेक्स लेंस। अब इसमें बात है क्या चीज कि ये हमारा कौन सा एक्सिस हो गया, ये हमारा कौन सा एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा कौन सा एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ हो गया F1
और यहाँ हो गया हमारा F2, F1 और F2, F1 और F2। अब कहा जा रहा है यहाँ पर क्या चीज कि हम इस बार इंसिडेंट रे को सीधा पोल से भेजें, यानी यहां से भेज रहा हूं तो ये कहां से पास करेगी, सीधा निकल जाएगा, सीधा चला जाएगा, इस प्रकार का लाइट पास करेगी, इस प्रकार से लाइट गुजर जाएगी। तो याद रखना कि जब भी इंसिडेंट रे को पोल से भेजा जाए तो वह पोल से ही वापस निकल जाती है, वापस चला जाता है। तो ये तीसरा पॉइंट था कॉन्वेक्स लेंस का या कन्वर्जिंग लेंस का। अब इसके बाद हम इमेज फॉर्मेशन किसका देखते हैं, तो इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव लेंस का देखता हूं। आप इसको भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद बताते हैं। आई होप, मैं आशा करता हूँ आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब इसके बाद देखना है क्या चीज, कॉन्वेक्स लेंस से इमेज का फॉर्मेशन, यानी कि लाइट कहां से होकर गुजरेगी, इमेज का फॉर्मेशन कैसा होता है, इसके बारे में डिस्कस करना है। तो देखिए बताता हूँ, जो 3 पॉइंट बताया था कॉन्वेक्स में वही है यहाँ पर कॉनकेव में, परंतु फोटो आपको याद रखना पड़ेगा कैसा फोटो बनता है, ये फोटो आपको बनाने आना चाहिए। पहला नंबर वही लिखा हुआ है कि जब हम किसी भी रे को, इंसिडेंट रे को प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल भेजें तब वह किरण इंसिडेंट रे कहां से गुजरेगी, तो फोकस होकर गुजरेगा। तो सबसे पहले आपको क्या है, कॉनकेव लेंस का चर्चा, तो कॉनकेव लेंस का फोटो कैसा बनता है ये आपको बनाने आना चाहिए। तो सबसे पहले इस चीज को हम यहाँ ड्राइव करते हैं। देखिए ये है हमारा कौन सा लेंस, ये हमारा हो गया कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में हम क्या बताया था कि मिडिल वाला पोर्शन जो है वह होता है थिन, और अपर वाला पोर्शन, कहने का मतलब किनारा वाला जो पोर्शन है वह होता है क्या चीज, थिक होता है। याद रखना, इस चीज को आपको याद रखना पड़ेगा, भूल गए तो आप सब किस्मत खराब हो जाएगा आपका। देखिए ये हमारा हो गया क्या चीज, ये हमारा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। ये कौन सी एक्सिस है, ये हमारा है प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा हो गया क्या चीज, सेंटर। ये हमारा क्या चीज हो गया, फोकस 1, और ये हमारा क्या हो गया, फोकस 2। ये हमारा क्या होगा, फोकस 2। अब क्वेश्चन में बोला गया कि लाइट को हम किसके पैरेलल भेज रहे हैं, तो लाइट को हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेज रहे हैं, यानी कि ये लाइट को हम प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर भेज रहे हैं। तो ये कहां से पास करेगी, तो ये फोकस होकर गुजरेगा, ये फोकस होकर गुजरेगा और पुनः वापस ऊपर की ओर लौट जाएगा। इस प्रकार से इमेज बनेगी, आपको याद रखना पड़ेगा, भूल गया तो चला जाएगा। जब हम किसी भी रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजें तो वह फोकस से होकर गुजरती है। दूसरा स्थिति क्या था कि अगर हम फोकस से भेजें, जैसे कि पहले क्या दी था, क्या ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजे तो फोकस होकर गुजरा, तो अब हम फोकस से भेजे तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर, ये हमारा हो गया कौन सा लेंस हो गया, तो ये हमारा हो गया कॉनकेव लेंस। ये कौन सा लेंस हो गया हमारा, कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस, कॉनकेव लेंस। आपको लिख के बताना है कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस। ये हो गया हमारा कॉनकेव लेंस। अब इसमें क्या चाहिए, ये वाला कौन सी रे हो गया, ये कौन सी एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस। कौन सा एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या हो गया हमारा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हमारा क्या हो गया, फोकस। ये हमारा क्या हो गया, ये भी फोकस, फोकस। अब यहाँ पर है क्या चीज कि इस बार जो है हम क्या चीज फोकस से भेजें, कहां से, फोकस से भेजे, तब वह किरण कहां से होकर गुजरेगी। यानी कहने का मतलब कि यहाँ पर था क्या चीज कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजे तब किरण कहां से जाएगी। तो देखिए हम कहें क्या थी कि अगर हम यहाँ से भेजे, किसी भी किरण को यहाँ से भेज रहे हैं, यह गया यहाँ से, तो यह क्या चीज है कि यह सीधा प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगा, पैरेलल जाएगा। कहां से जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। किसी भी रे को अगर हम प्रिंसिपल फोकस से होकर भेजे तो ये जो है, जैसे ये फोकस होकर जा रही थी
तो यह जो रे फोकस होकर जो गुजर रही थी, फोकस से भेज रहे थे, तो यह प्रिंसिपल एक्सिस का क्या होगा, पैरेलल जाएगा। उल्टा कॉन्सेप्ट था, जैसे कॉन्केव कॉन्वेक्स में था वही कॉन्सेप्ट कहां पर है, कॉन्वेकेव में है। जो कॉन्वेक्स में था वही कॉन्केव में। आपको समझ गया, सब आ जाएगा आपको, परंतु आपको समझ में आना चाहिए। क्या बताए, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजे, फोकस से गुजरेगी। अगर हम फोकस से भेजे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। एक ही लाइन तो याद करना है। अगला नंबर है कि अब बताओ, ये है हमारा कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस हो गया, ये हो गया हमारा कॉनकेव लेंस। ये कौन सा लेंस हो गया बाबू, ये हमारा हो गया कॉनकेव लेंस। ये हमारा कौन सा लेंस, कॉनकेव लेंस। अब कह रहा है क्या चीज यहाँ पर कि बताओ, ये हो गया हमारा कौन सा एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस। और ये हमारा क्या हो गया, सेंटर। और ये हो गया हमारा क्या चीज, ये हो गया फोकस 1 और ये हो गया फोकस 2। अब इसके बाद कि अगर हम किसी रे को पोल से भेजें, जैसे कॉन्वेक्स में था, तो यह पोल से ही चला जाएगा, पास कर जाएगा। तो ये 3 इमेज था किसका, कॉनकेव लेंस का। एक 3 इमेज किसका था, कॉनकेव लेंस का। तो आप इसको क्या करो, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर इसके बाद बताते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अगला देखिए, अगला है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाबू, एकदम ध्यान से देख के इसको समझ लीजिएगा, बार बार पूछा जाता है इससे। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इससे प्रश्न बार बार पूछी जाती है। आपकी गरीबी, अगर आपका बचपना अगर गरीबी में गुजर रहा है, कोई बात नहीं, सह लेना। लेकिन आपकी माँ बाप का गरीबी, आपकी माँ बाप का बुढ़ापा गरीबी में नहीं गुजरना चाहिए। एकदम मन में ठान लीजिए कि हमको पढ़ना है तो पढ़ना है, कुछ करके दिखलाना है, करके दिखलाएंगे। संघर्ष करोगे, जीत उतनी शानदार होगी। देखिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम अ डेंसर टू अ रेयर मीडियम and is incident and angle more than critical angle। कहता है क्या चीज कि जब हम लाइट को डेंसर से रेयर मीडियम में भेजता हूं, तो वहां पर ना जाने कितना एंगल का निर्माण होता है, मोर एंगल का निर्माण होता है। उसको हम कौन सा एंगल बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछी गई थी, क्रिटिकल एंगल किसके द्रव्यान बनता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक क्रिटिकल पॉइंट आपको पूछा गया था, क्रिटिकल पॉइंट कब निर्माण होता है, तो क्रिटिकल एंगल का निर्माण टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के द्रव्यान होता है। आप फोटो से समझाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। फॉर दैट मीडियम इट कंप्लीटली रिटर्न इनवर्डली। इनवर्डली का मतलब इंटरनल, इनवर्डली द डेंसर मीडियम दिस कंप्लीट इनवर्ड रिटर्न ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कहता है कि जब क्रिटिकल एंगल का निर्माण होता है, तो उस मीडियम में वह पुनः जिस मीडियम से हम लाइट को भेजा था, पुनः उसी मीडियम में लौट जाती है। और यह इनवर्डली, यह लौटते क्रम को पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब कहें कि सर आप कोची बोल रहे, हमको कुछ नहीं समझ में आया, आप क्या क्या बचर बचर किया, हमको कुछ समझ में नहीं आया, नहीं समझ में आया। तो हम है ना यहाँ पर, हम काहे के लिए हैं, देखिए फिगर से। ये मान लिया जाए कि हमारा हो गया कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये हमारा हो गया क्या चीज, ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गई, या यहाँ पर हमारा कोई भी एक पॉइंट ले लिए और यहाँ से लाइट को हम क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं। यहाँ से क्या कर रहे हैं, लाइट को भेज रहे हैं, ठीक है। यहाँ से क्या कर रहे हैं, लाइट को भेज रहा हूं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। एक पॉइंट मान लिए, यहाँ से हम लाइट को भेज रहे हैं, ठीक है। हम इस लाइट को भेज रहे हैं, भिन्न भिन्न स्थानों पर भेज रहे हैं। देखिए एक स्थान पर नहीं, भिन्न भिन्न स्थान पर भेज रहे हैं। हम आपको समझाया था रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम। ये मान लिया जाए कि हमारा हो गया डेंसर,
ये वाला कौन वाला, ये नीचे वाला जो पोर्शन है इसको मान लिया जाए कि ये है डेंस है, ठीक है छोटे। ऊपर वाला को मान लिए क्या चीज, ये है हमारा रेयर, ये क्या चीज हो गया, रेयर मीडियम। अब रेयर मीडियम हो गया, तब मान लिया जाए कि इस पॉइंट से हम लाइट को भेजे, यहाँ पर लाइट गई, यहाँ लाइट गया, यहाँ पर लाइट गया, ये पुनः फिर इसी मीडियम में लौट जाएगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हम बताए थे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के दरमियान, रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जो इस मीडियम से भेजे इसी मीडियम में लौट गया, फिर भेजे इस मीडियम से इस मीडियम में लौट गया, फिर भेजे इस मीडियम से इस मीडियम में लौट गया। अब इस बार यहाँ से फिर भेज रहे हैं इस पर, यहाँ से भेजे फिर वापस लौट जाएगा। फिर बोर्ड है जरा सा सीधा नहीं बनता है, यहाँ से भेजे फिर वापस लौट गया, फिर यहाँ से भेजे इस पर, फिर ये वापस लौट जाएगा। देखो टेढ़ा है लेकिन आपको सीधा कर लेना, ठीक है, आपको स्केल से बनाना है। इस प्रकार से भेजे हम। अब ये क्या होता है कि पूरा की पूरा इस प्रकार से इसी मीडियम में वापस लौट जाता है, इसी मीडियम में सब किरण जो है वापस लौट जाएगी, इसी मीडियम में चला आएगा। अब हम बताए थे इसमें एंगल का बात, एंगल के बाद बताया था क्या चीज कि जैसे ये किरण को भेजे तो ये ऊपर की ओर भी जाएगा इस प्रकार से, ये भी जाएगा ऐसे करके, यह भी जाएगा ऐसे, फिर यह भी जाएगा ये यहाँ पर। हम बताए थे क्या चीज कि ये जो आपका एंगल देख रहे हो ये हो गया आई, मतलब क्या चीज, इंसिडेंट एंगल बताए थे ना। और ये जो आप देख रहे हो एंगल ये हो गया और रिफ्लेक्टेड एंगल। ये मान लो R1 है, ये I1 है, ये हो गया I2 और ये हो गया आपका क्या चीज R2, ये हो गया I3, ये हो गया आपका R3, ये हो गया आपका I4 और ये आपका हो गया क्या चीज R4 का। सब जगह कोण का जो निर्माण, ये जो कोण बन रहा है इसी कोण को हम कौन सा कोण बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। सब एंगल को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। देखो क्रिटिकल एंगल, इंसिडेंट एंगल, जितना भी बन रहा है इंसिडेंट एंगल, इस सब इंसिडेंट एंगल को क्या बोलते हैं बाबू, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। और ये जो किरण इस प्रकार से प्रवाहित हुई इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसी घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलते हैं। तो क्रिटिकल एंगल का फॉर्मेशन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के दरमियान होता है। आई होप आपको इस समझ में आएगा। एक पॉइंट मान लिया था, इसको पॉइंट मान लिए, एक मीडियम से भेजे और उसी मीडियम में वापस आया, रिफ्लेक्शन का काम है। तो आई होप आपको इस पॉइंट को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो 2 बार 3 बार जरूर देखना, समझ में आ जाएगा। फिर मिलते हैं एक नए क्लास के साथ, तब तक के लिए यहाँ से विदा लेता हूँ। फिर उसके आपके इसको क्या करना है, लिंक को सबके साथ भेज दो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ सबके साथ भेज दीजिए और सब्सक्राइब करके तैयार रहिएगा। नया नया वीडियो आता रहेगा, आपके पास जाता रहेगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। पूरा देखिएगा, आराम से लिखिएगा। नहीं समझ में आएगा कमेंट करना आप लोग भूल जाते हो ना, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।